वरना बड़ा होकर ये कार्टून बनेगा। और नौजवान कार्टूनों से कम नहीं है। कुछ नौजवान पैंटे फटी हुई, कान में टोप, बाल कई रंग के कलर किए हुए, हाथों पे टैटू बना हुआ, लगता है कि जैसा यूट्यूब में कार्टून वैसा ही बन गया। हकीकत है क्या नहीं है? टैटू बना हुआ, कड़ा पहना हुआ, पैंट फटा हुआ, बाल कई रंग का, लगता है बिरयानी की प्लेट सर पे रखी हो। सही बता रहा हूँ मेरे भाइयों, चारों तरफ का बाल घुटा है, बीच में रखा है जैसे अमेरिका के कुत्तों का बाल होता है। हाँ, और उसके बाद में बड़ा खुश है कि जेंटलमैन बन गया। तुझे पता नहीं है कि बिगड़ गया, ये लोहा हमसे सीधा होने वाला नहीं है। इसलिए बचपन में तवज्जो दो। बाबा फरीदी अम्मी ने बचपन में अपने बेटे को नमाजी बना दिया। बचपन में नमाजी बना दिया था। अगर बचपन में बेटे को सीख अच्छी होगी तो तेरा बेटा अच्छा बनेगा, वरना 12 साल की उम्र में पुड़िया फेंकता नजर आएगा। क्योंकि जैसे में बैठेगा वैसा करेगा। मैं सही बता रहा हूँ। शराब पी तो वो देखो बच्चों को शराबे पी रहे हैं, शराब है। अब तो लड़कियां खा रही हैं, गगान लड़कियां, उनकी सोहबत जैसी हो गई। मेरे भाइयों, बच्चों पे खास तवज्जो। हज़रत उमर ने फरमाया बेटे से जैसा बोलो 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 बोलो। कहा उमर कैसे? कहा हलाल का लुक़्मा खाया जब से पैदा हुआ, हराम का लुक़्मा आज तक खिलाया मर जाएगा, मगर उमर की बात नहीं डालेगा। उमर की बात जोर से बोलो, उमर की बात नहीं डालेगा। और आज तो क्या कह रहे हैं, अब्बा अम्मा कह रही है बेटी नाक कट जाएगी, वहाँ रिश्ता नहीं होगा, नाक कटे या बचा रिश्ता वही होगा। बेटा कह रहा मरो या जियो रिश्ता वही होगा। जब से जियो का सिम आया और आफत और आफत आ गई। इतने बड़े बड़े मोबाइल छापे की छापे चला रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन सिखा दो बचपन में। जब होशियार हो तो पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो चाहो बना दो, मगर बचपन में दीन सिखा दो। कल की माएँ बच्चों को लिटाती थी गोद में, कार्टून नहीं, गाना नहीं, ना 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 ना, सीने से लगा के बच्चे को दूध पिलाती थी। माँ यासीन शरीफ की तिलावत करती थी, बच्चा दूध पीता था, माँ थपकियाँ देती थी और बच्चे को सुलाती जाती थी और सुनाती जाती थी। तुमसे खुले यार, माँ सबसे पहला मदरसा मेरे भाई, सबसे पहला मदरसा माँ है। एक लड़की ने एक लड़के से वो झूठी मोहब्बत कर ली जो आजकल की झूठी मोहब्बत चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ मुसलमानों, बड़ी अच्छी बात मैं आपसे करने लग गया, जरा सुनिए। ये मोहब्बत लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से ये क्यों हो रही है? मोहब्बत तो 1 लाख तरह की है। नमाज से क्यों नहीं हो रही मोहब्बत? कुरान से क्यों नहीं हो रही मोहब्बत? अरे बात है कि नहीं मेरे भाई? है? अरे ये भी तो होना चाहिए। या अल्लाह, मुझे नमाज से मोहब्बत हो गई, ओ माँ मुझे कुरान से मोहब्बत हो गई, ओ माँ मुझे रोजे से मोहब्बत हो गई, ओ मेरी माँ मुझे मुझसे मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत किधर नहीं जा रही है? अरे मोहब्बतें तो हजारों हैं। बिलाल ने तो बंदे की चोट में कहा था, ओ मैया कान खोल के सुन ले, मुझे अपनी राह के मोहब्बत हो रही है। और जिसे नबी से मोहब्बत हो जाती है, जमाने को उससे मोहब्बत हो जाती है। अरे बोलो, बात है क्या? एक लड़का लड़की को वही मोहब्बत जो आजकल की चल रही है 2 नंबर वाली, ये मोहब्बत नहीं है, या ये मोहब्बत है। घर वालों ने मना कर दिया, शादी नहीं करेंगे। वो अड़ गए भैया, कैसे नहीं करोगे? नहीं करोगे तो जबरदस्ती करेंगे। बस जो आजकल का चल रहा, लड़के ने लड़की को फरार कर लिया। फरार जानते हो? हैं?
जो तुम्हारी जबान में बोलते हैं, हम देहाती भाषा में भगा के ले गया, है ना, लेके जा रहा था। वो जमाने की बात मैं बताने लग गया हूँ कि ये उस वक्त कार मोटर का जमाना नहीं था, घोड़े ऊंट की सवारी होती थी। लड़की के घर पे एक घोड़ा बना था, उसी घोड़े को खोला और उसी की पीठ पे बैठ के दोनों चला। रास्ते में दरिया बड़ा दरिया दिया तो बीच दरिया में घोड़ा उठता नहीं। लड़की बोली अब ये नहीं उठेगा, तुझे उठना पड़ेगा। क्यों? लड़की बोली ये कई नस्लों से हमारे घर में पल रहा है। इसकी माँ भी बैठती थी दरिया में जाकर, इसकी नानी भी बैठती थी दरिया में जाके, इसकी नस्ली आदत है बैठना। लड़के ने इतना सुना तो कहने लगा शादी कैंसिल, प्यारा भूत लग गया। लड़की बोली क्या बात, अभी तो शादी करने तैयार थे, कसम खा रहे थे, आप कह रहे शादी कैंसिल। लड़के ने कहा अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। हाँ, पीर साहब आए, यही आएंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हुआ करें। अगर जरा सी कोई भनक लगती है तो लोग सोचते हैं कि रशिया का बम इधर ही तो नहीं आ गया, वो यूक्रेन से जंग चल रही है, तुमसे अभी कोई मैटर नहीं है। अपनी बात आप अपनी यहाँ सुनिए। पीर साहब आए हैं इंशाअल्लाह, यहाँ तशरीफ लाएंगे और आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुनने मेरे भाई, आप बैठ जाइए, उलमा खड़े हो गए, इस्तकबाल करेंगे। आप जहाँ तशरीफ रख करेंगे, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तवज्जो करना। लड़के ने कहा नहीं, शादी नहीं होगी। किस लिए नहीं होगी? आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करें। आप लोग बैठे, वरना मामला सब गड़बड़ाएगा, सब इधर उधर भागेंगे। आप लोग बैठे रहे, माशा तशरीफ रखें, ज़ियारत करेंगे हज़रत की आप। हाँ, आप तशरीफ रखें, आइए, आ जाइए। बढ़ जाओ। तशरीफ रखिए। देखिए हजरत की आमद हुई है, आप चेहरे की ज़ियारत करें और नामा या मालूम नेकियों का इजाफा करें। सारे लोग बोले बड़ा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले बड़ा सुभान अल्लाह। यार एक बार जरा और बोले सुभान अल्लाह। बैठ जा। आप बहुत अच्छा सुनने, बिल्कुल माहौल को न बिगाड़े। मैंने आपको खड़े होने से इसलिए मना कर दिया कि आप खड़े होते तो बहुत से लोग खड़े होकर निकल जाते मौका पाकर, लेकिन आप बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे। आप जैसा सुन रहे उसी तरीके से सुनते हैं। कारी अब्दुल कलाम साहब, चूंकि ये ऐलान हम भी कर सकते हैं मगर मुनासिब है आप ऐलान कर दें। स्टेज कमज़ोर है और बोझ कुछ ज़्यादा ही है, तो आप अपने लोगों से कह दें थोड़ा स्टेज खाली कर दें। स्टेज कमज़ोर है और वज़न ज़्यादा है कारी साहब, नहीं ज़्यादा वज़न है कारी साहब, हाँ हिल रहा है। अपने लोगों से कहें थोड़ा स्टेज खाली कर दें। नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, नहीं जाएगा। अब मजीद ना आए स्टेज पर, जितने हैं वो उतने रहें, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा हिल रहा है, गिर ना जाए। अल्लाह करम फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। वो लड़का जिसने कसम खाई थी कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, बियाह रचाऊंगा तो इसी के साथ, जब लड़की ने ये जुमला बोला, जिस घोड़े की पीठ पर सवार होकर तू आ रहा है, इसकी नस्ली आदत है दरिया में बैठना। ये बैठा, इसकी माँ भी बैठती थी, इसकी नानी भी बैठती थी। लड़का बोला शादी कैंसिल, अब नहीं करूंगा। किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कहाँ से जाएगी? तू और मैं भाग के शादी कर रहे हैं, कल को मेरी बेटी और तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी। जो बेइज्जती का इश्क कर आज मेरे माथे पर लगा है, वो कल को मेरी नस्लों के क़यामत पर लगेगा। मुझे ये गवारा नहीं होगा। लोगों जरा गौर करो, अब वहीं आ जाओ। हजरत उमर
कारी साहब को बुला दिया तक जो फरमाया बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी करना खामोशी से कर ले, इसलिए कि एक्चुअली स्टेज से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना तो थोड़ा मामला गड़बड़ाता है। आप बहुत अच्छा आप सुनने, थोड़ी देर और सुन लीजिए ऐसे ही मेरे भाई। थोड़ी मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, उसके बाद जैसा आप लोग चाहें। हज़रत उमर ने फरमाया मेरा बेटा मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा, इसलिए जब से पैदा हुआ है आज तक हराम का लुक़मा नहीं खाया है। इधर लड़की राजी उधर लड़का राजी, उधर लड़के का बाप राजी उधर लड़की की माँ राजी, दोनों रजामंद हो गए। लोगों जरा गौर करो, शादी अमल में आ गई, निकाह अमल में आ गया। हज़रत उमर के बेटे का निकाह हो गया, शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। दुल्हन का हाल ये है कि जहेज के नाम पे एक मिट्टी का बर्तन में लेके आई है, जो जोड़ा पहने है उसी जोड़े को पहनते, उसी जोड़े को पहनते, दूसरे जोड़े को पहनते दो जोड़े में पैक करके आ गई है। हज़रत उमर के घर बहू आई है। लोगों जरा गौर करो, खुशी का माहौल है, खुशी का आलम है। आज अमीरुल मोमिनीन के बेटे की शादी हो गई है, आज अब्दुल्ला इब्ने उमर की शादी हो गई है। खुशी का माहौल पूरे मदीने में छाया हुआ है। इतने में जरा गौर करना, हज़रत उमर अपनी बहू को बुलाते हैं, अपनी बहू को बुलाने के बाद कहते हैं बेटी आज मेरे घर में बहू बन के आई है, मेरे बेटे की बीवी बन के आई है, लेकिन आज मेरी तुम्हारे लिए एक नसीहत है। देखिए बात ये है, बात ये है कि जो जहेज तुम साथ में लाई हो वो जहेज रोजाना उमर को इस्तेमाल कराना, उस जहेज की उमर को जरूरत है। अल्लाह अल्लाह जरा और इतना कहना था तो इस लड़की की आंख में आंसू आ गए। उमर आप जानते हो कि जहेज के नाम पे पानी का प्याला नहीं लेके आई है, आप जानते हो जहेज के नाम पे नहीं लेके आई है, आप जहेज से बात कर रहे हो। हज़रत उमर ने थोड़ा सुनोगे पूरा मजमा मचल जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया अपनी बात ये है जिस जहेज में मैंने शादी किया है मैं उस जहेज की बात कर रहा हूँ। जब मैं रोजाना सुबह तैयार होकर अदालत में लोगों को फैसले करने के लिए निकला करूँ तो घर निकलने से पहले रोजाना मेरे सामने आना और सामने आने के बाद रोजाना मेरे कान में तहदिया मिलना। उमर अदालत में लोगों को फैसले करना, मगर जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या न देखे करवट में देख रहा है। रोजाना ये जुमला मुझे सुना दिया करना, रोजाना ये जुमला मुझे बता दिया करना, ताकि मेरे दिल में ये खौफ रहे कि फैसला करना है तो अपना देख के नहीं करना है, खैर देख के नहीं करना है, अमीर देख के नहीं करना है, गरीब देख के नहीं करना है, फैसला करना है तो ये सोच करना है। उमर के फैसले को परवरदिगार देखा। बच्चों की तरबियत अच्छी अगर होगी ना तो तेरे घर का बच्चा अगर निकलेगा तो जमाना देख के कहेगा यार किस खानदान का बच्चा है, बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? जमाना देख के कहेगा किस घर का बच्चा है। और तेरा बच्चा कहीं चौराहे पर गालियां दे रहा होगा तब भी जमाना कहेगा किस घर का बच्चा है, तब भी जमाना कहेगा किस खानदान का बच्चा है। ऐसे ही अगर तेरा बच्चा नेक मरेगा तो मैदान महशर में अहले महशर कह रहे होंगे यार किसका बच्चा है। याद रहो, बोलो ना सुभान अल्लाह। बच्चों को ऐसे करके मरो कि शराबी हो के तुम्हारे बच्चे ना मरे, बेनमाजी हो के ना मरे, जुआरी हो के ना मरे, सट्टेबाज हो के ना मरे, बेहया हो के ना मरे। अपने बच्चों की खुशियों में दीन को ऐसा सिला दो कि मरे तो नमाजी हो के मरे। जहां तेरे बच्चे जाएं अपनी छाप अलग से। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया जो अपने वक्त का उस जमाने के एतबार पर बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स था। आके हबीब अजमी की बारगाह में रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते क्यों रो और उसकी हुजूर में बड़ा गुनाहगार था कल तक, मगर एक 12 साल का बच्चा आया मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। ओनली 12 साल का बच्चा, इतने बड़े डाकू, इतने बड़े शराबी की दुनिया बदल गया। कहने लगा हुजूर बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े कारी आए मुझे तबलीग की, मेरी इस्लाह की, मगर उनकी बात का असर नहीं हुआ। हुजूर कल 12 साल का बच्चा क्या आया, पूरी दिल की दुनिया बदल के चला गया। पता नहीं किस घराने से ताल्लुक रखता था, पता नहीं कैसा बाप होगा उसका, पता नहीं इसकी जन्म देने वाली मां कितनी नेक होगी, अभी भी अजय को उसके साथ में दिलचस्पी हुई। कहने
कहने लगे बता दो वो लड़का कौन था। अर्ज करने लगा हुजूर इतना पता है, मैं कल की बात बता रहा हूँ, मेरी बीवी ने कल मुझसे कहा था आज घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, जितने भी तेरे शराबी, जितने भी औबाश तेरे दोस्त हैं सबों की दावत कर दे। शाम को एक उजरा होगा, शाम को शराब की महफिलें चलेंगी, शाम को जाम चलेंगे, शाम को और पार्टी होगी। हमारा घर समान बस्ती के अंदर हमारे घर में सिर्फ दावत होगी। अल्लाह अल्लाह जरा बीवी के कहने से मैंने सबों की दावत कर दी, दावत करके घर आया, मेरी बीवी ने मुझे पर्चा थमाया, पर्चा थमा के बीवी बोली जा बाजार चला जा, बाजार लगा दे, ये सारी अशिया खरीद ला, कुछ खाने की चीजें हैं, कुछ पीने की चीजें हैं। शाम को जब हमारे मेहमान आएंगे जिनको हमने मदऊ किया है तो इसमें कुछ खाने की चीजें हैं जो लजीज खाने बनाएंगे, इसमें कुछ पीने के आइटम है ताकि उनको पिलाएंगे, मशरूबात भी है। कहने लगे मैंने पर्चा दिया, मैं बाजार गया, बाजार जाने के बाद मैंने सारा खाने पीने का सामान खरीद लिया, एक बड़ी सी पोटली बना ली। अब मुझे मजदूर की जरूरत पड़ी ताकि मेरे पोटली उठाए मेरे घर तक ले जाए, लेकिन हुजूर दोपहर हो चुका था, बाजार में तेज धूप लगी थी, कोई मजदूर न मिला, चारों तरफ निकाल दौड़ाई मगर कोई मजदूर ना पाया। जब चारों तरफ निकाल दौड़ाई किसी मजदूर को ना पाया, पोटली से मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़कर मैंने क्या देखा, 12 साल का बच्चा खड़ा है, मासूमाना अंदाज है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहें झुकी हैं, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मैंने पूछा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया मैं एक छोटा सा मजदूर हूँ, मेरे घर में फाका है, मेरी पूरी माँ इंतजार कर रही है कि मैं कुछ कमा के लेकर जाऊंगा तो मेरा चूल्हा जलेगा, मुझे मजदूर चाहिए। अभी आदमी की बात करता हूँ। मैंने बच्चे से कहा बेटा तुझे काम चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए, मेरी पोटली उठा के घर तक ले चल, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा इस बात पर रजामंद हो गया। बच्चा आके खड़ा हुआ, पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी, 12 साल की उम्र क्या होती है, और पोटली इतनी थी कि जवान आदमी उठाए। अल्लाह। बच्चे ने कहा मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा, मेरी उम्र कम है, मैं तो छोटे छोटे काम करता हूँ, छोटी सी काम करके थोड़ी सी मजदूरी हासिल करता हूँ, ले जाता हूँ। जब बच्चे ने कहा नहीं ले जा पाऊंगा तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा जो नहीं ले जा पाएगा तो जा, किसी जवान मजदूर को लाऊंगा वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, कहने लगा मुझे मना ना कर, इसलिए कि मेरे घर में बूढ़ी माँ फाके से बैठी है, अगर तेरी पोटली न लेके गया तो हो सकता है शाम तक मुझे कोई काम ना मिले, हो सकता है मुझे खाली हाथ जाना पड़े, हो सकता है मेरी माँ को फाके से सोना पड़े, हो सकता है रात को मेरा चूल्हा सर्द का सर्द ही रह जाए, मेरा चूल्हा न जल पाए, चल थोड़ी सी मशक्कत में तो पड़ जाऊंगा, पोटली उठवा मेरे सर पर रख दे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि माँ की भूख मुझसे नहीं देखी जाती, मुझसे माँ की गुर्बत नहीं देखी जाती, मुझसे माँ का फाका नहीं देखा जाता। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार मैंने पोटली उठा के तो रख दी, रखने के बाद मैंने इतना पूछा था ये तो बता दे मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार लूंगा। कितने लूंगा? कितने जरा जोर से बोलो। 3 दिनार लूंगा। 3 दिनार मेरी और उसकी मजदूरी तय हो गई। मैंने हुजूर बच्चे के सर पर पोटली रख दी, बच्चा पोटली लेके चलचा बना, बच्चा चल रहा था, सांस फूल गया, बच्चा चल रहा था, बच्चे के बदन में कभी सी आ गई, बच्चा चल रहा था, पसीने में कपड़े भीग गई, इसलिए कि वजन ज्यादा उम्र कम थी। मगर कहने लगा हुजूर मैं तो बड़ा बेरहम आदमी था, हुजूर मैं तो बड़ा सख्त दिल आदमी था, मुझे तो बच्चे का रहम ही नहीं आया। बच्चा चल रहा था, मैं थकागा बार बार कहा ओ जल्दी चल, ओ जल्दी चल, मेरे घर का खाना बनना है। बच्चे की सांस फूल चुकी थी, बच्चे से बात नहीं बन रही थी, बच्चा मजबूरी की हालत में मेरा काम कर रहा था, मगर इतना बड़ा बेरहम था, मुझे तरस ना आया। मैं चलता रहा, चल हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ। हुजूर अर्ज करता हुजूर दोपहर का वक्त इस मस्जिद में दोपहर के वक्त में कोई ज़ोहर की अजान पढ़ रहा था, मस्जिद में कोई मुअज्जिन ज़ोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या बात बेटा थक गए? क्या बात सांस फूल गया? जमीन में पोटली क्यों रखी? बच्चे ने जवाब दिया थकने की वजह से नहीं, सांस फूलने की वजह से पोटली नहीं लगी है। अरे आवाज नहीं सुना? मस्जिद में अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ूंगा तुम्हारा काम करूंगा। कहने जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने।
क्या लम्हे फिक्रिया है, क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, आज तुम आजाद हो, आज अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा कारोबार दिया है, आज तुम मुकम्मल आजाद हो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, फिर भी तुम्हारी नमाज कदा है, तुम सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद में नजर आते हो। अरे कुर्बान जाओ, 12 साल की उम्र है, किसी का मजदूर है, ये वक्त की कीमत किसी और से तय कर चुका है, मगर कहता है पहले नमाज होगी, तुम्हारा काम होगा। ऑपरेटर साहब, इको बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, बहुत अच्छा अरे माशाल्लाह, गूंज इको सब कुछ ऐसे कर दो जैसे शाहनवाज हसन पढ़ रहा है। 1 मिनट के बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हटाओ हाथ, हटाओ। हेलो 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 हेलो, गूंज पैदा करो थोड़ी सी, बेस थोड़ी सी, हेलो हेलो बेस थोड़ी सी, हेलो 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 हेलो। बस हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, अब घूमोगे, तुम यहाँ बैठो, लगेगा मदीने जाओगे। हजरात, ये जा रहा था, कोई मस्जिद में पुकार रहा है, अल्लाह जोर से अल्लाह। जवाब दे। हाय 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 साधु चढ़िया, अरे भाई, दुनिया कामयाबी ढूंढती रह गई पूरी जिंदगी, और मुअज्जिन कहता रहा पूरी जिंदगी हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह। ज़माना कामयाबी ढूंढता रहा पूरी जिंदगी, और मुअज्जिन कहता रहा पूरी जिंदगी हय्या अला फलाह। क्या इशारा है, हय्या जिंदाबाद। मुअज्जिन पूरी जिंदगी चीखता रहा, अल्लाह के दर से चीखता रहा। लोगों, अगर कोई कोर्ट कचहरी में बोले तो वकील झूठा हो सकता है, मगर अल्लाह के घर में खड़े होकर कोई सदा लगाए तो झूठा नहीं होता। वो पुकारता है की सवारी गई, सवारी आती है, बहुत से लोगों में सवारी आती है, मियाओं की, हम तो शायर की आ गया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी, भाई सही हो गया, भाई ज्यादा मत छुओ, मुझे डर लगता है। देखिए, मुझे लंबा बोल रहा हूँ मैं, 1.25 घंटा बोलते मुझे हो गया, समझ रहे हैं आप। मैं उस चीज पे जाके बोलता हूँ, अगर साउंड अच्छा नहीं हो तो गला खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे बार बार साउंड अच्छा कराना पड़ता। मजा आ रहा है नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, जितना सीना गर्म होता है इतना ही अल्लाह का करम होता है, और जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी तुम झूमोगे इंशाअल्लाह। हबीब अजमेर की बारगाह में अर्ज़ करता, हुज़ूर 12 साल की उम्र, नमाज की इतनी बड़ी पाबंदी, मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैं कुछ बोल ना सका। मैं इससे पहले कि कुछ बोलता बच्चा ही बोल पड़ा, वो बोला तो क्या बोला, कहने लगा मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दो। क्या कहने लगा? 1 दिनार कम दे देना, यहाँ तो 10 रुपए के ऊपर नमाज छोड़, हाँ यहाँ तो फ्री में नमाज छोड़ रहे, रुपया भी अलग छोड़िए मेरे भाई, छूट रही है। 1 दिनार यार मुझे कम दे देना मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। जुमला सुनो,
हबीब अजमी की बारगाह में करता सरदार। मैंने कहा बेटा शाम को घर जाओगे, तेरी माँ तेरी मजदूरी के जब तुझसे हिसाब लेगी तो तेरी माँ पूछेगी मेरे लाल 3 दिनार मजदूरी चल रही है, तू 2 किलो लेके आया है, 1 दिनार कहाँ डाल के आया है, तो बता बेटा तू जवाब कैसे देगा, हिसाब कैसे देगा। मेरा बच्चे का जुमला सुनना, अगर अच्छा लगे तो कोई खड़े हो नारा लगा देना। बच्चे ने जवाब दिया हाँ हाँ। जब शाम को घर पे जाता है तो मेरी माँ मुझसे मजदूरी का हिसाब लेती है, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, इससे पहले मेरी माँ एक हिसाब और लेती है। मेरी माँ मजदूरी का पैसा बाद में लेती है, पहले कहती है मेरे लाल के बता ज़ोहर की नमाज कहाँ करके आया है, असर की नमाज कहाँ करके आया है, मगरिब की नमाज कहाँ करके आया है। अगर ये ईमान ठीक है तो मेरी मजदूरी में पैसा, मेरी मजदूरी में पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया मैं उस पैसे को फोन पे नहीं लाऊंगी। कुर्बान जाइए। मेरी माँ कहती है मेरे थोड़ा कमाना मगर नमाज छोड़ के ना कमाना। मेरे लाल चाहे 3 दिनार ना कमा सके तो कमाना, मगर नमाज पढ़ के कमाना। चाहे 2 ना कमाना, 1 दिनार मगर नमाज पढ़ के कमाना। खबरदार अगर नमाज छोड़ के तूने कमा के लाया तो तेरी माँ आंखों से सोना पसंद करेगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसा तेरी माँ उसे अपने खर्चे में नहीं लाएगी। मेरी माँ ने मुझे कहा है मुझे 1 दिनार कम दे दे मगर नमाज पढ़ने दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर दिल तो सख्त था मगर बच्चे के जुमलों ने मेरे दिल में मोहब्बत के चिराग रोशन कर दिए। मोहब्बत के चिराग रोशन कर दिए थे हुजूर। बच्चे की गुफ्तगू ने मेरे दिल को नरम कर दिया था हुजूर। ऐसा लग रहा था जैसे सख्त बर्फ में पानी डाल दो तो पिघल जाता है हुजूर। मेरा दिल बर्फ की तरह पिघल गया था। बच्चे के जुमलों ने दिल में ऐसा आरा चलाया था क्या दिल पिघल गया। अब तो दिल मचल गया। जब दिल पिघला और जब दिल मचला तो मैंने कहा बेटा क्या नमाज पढ़ ले पूरी दे दे। जवाब है सब लोग जवाब है। सुभान आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग इधर उधर टहल रहे थे वो अपनी जगह खड़े होकर सुन रहे हैं। इस वक्त पूरा जलसा पूरा ग्राउंड सिर्फ तकरीर सुन रहा है। अल्लाह सलामत रखे। सुनो पूरी मजदूरी ले लेना। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर माल की कीमत नहीं रहती। अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर पैसा भी तेरा है और माल भी तेरा। कहा जा नमाज पढ़ ले पूरी कीमत दूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बच्चा मस्जिद में चला गया और मस्जिद से जो सबसे पहला नमाजी निकला था वो मेरा मजदूर बच्चा था। आगे बोला फोटो उठवा आगे मस्जिद बैठा रहते। मैंने पूछा देखा एक बात तो बताओ तुम नमाजी मस्जिद से निकल के बाहर नहीं आया, तुम सबसे पहले क्यों निकल आया। जुमला नोट करना। बच्चे ने कहा मैं तेरा मजदूर हूँ। कौन हूँ मैं तेरा? इस वक्त का मालिक तू है जिसकी मैंने कीमत तुझसे तय कर 3 दिनार मैंने इस वक्त की कीमत तय की नहीं की है तुझसे। इसका मालिक तू है। अगर ज्यादा देर हो गई तुझे तकलीफ हो जाएगी, तुझे तकलीफ होगी तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। इसलिए मैंने फर्ज नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ ली है। मेरी सुन्नत और नफल बाकी है। तेरा काम पूरा करके घर जाकर पढ़ लूंगा। ये उलमा लोग बैठे हैं कि फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ और सुन्नत और नफल घर पे पढ़ सकते हैं, बल्कि बेहतर है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो कहा बेटा 12 साल की उम्र फिक़ह का मसला भी जानते हो। यहाँ तो 70 साल के अब्बा जी को वुज़ू का तरीका याद नहीं है। पोती पोता का हो गया सुभान रब्बियल अज़ीम कहते कहते सुभान रब्बियल अज़ीम ने कैसे कहा। कहने लगा बेटा किस मदरसे में पढ़ते हो। बच्चे की चीख निकल गई मदरसे का नाम सुन के। यार हमने तो मदरसे का मुंह नहीं देखा। जब मदरसे में जाने का वक्त था तो माँ अमीरों के बर्तन साफ करती थी। हमने कहा माँ तू अमीरों के बर्तन साफ न कर, तेरा बेटा मजदूरी करेगा।